हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर। स्टूडेंट्स, मैं अभी जो सीरीज चला रहा हूँ वो आईआईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज चला रहा हूँ और इसमें जो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। और अभी इसी क्रम में लेकर के आया हूँ ईयर 2010 एंड ईयर 2011 का क्वेश्चंस। टोटल 5 क्वेश्चंस होगा और ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट वॉच कर रहे हो प्लीज़ आप लास्ट तक देखना, और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको मिलता रहे फ्यूचर में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो चलते हैं। इसी क्रम में हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि द नंबर ऑफ 3/3 द नंबर ऑफ 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये टर्म समझने वाला है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब समझाए थे, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है उसी को क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। यानी कुछ भी आ जाए लेकिन 0 ना आए तो नॉन सिंगुलर कहेंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विथ 4 एंट्रीज एज 1, जिसमें 4 एंट्रीज कितना होगा? 1 होगा। एंड ऑल अदर एंट्रीज एज 0। क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स? जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ओके, जिसमें क्या कह रहा है हम लोगों को? 4 एंट्रीज है जिसमें कि 1 है और रेस्ट में क्या है? 0 एंट्रीज है। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग को अच्छे से समझना होगा स्टूडेंट्स। चलो थोड़ा सा सीधा कर दें। हाँ, कह रहा है कि एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें 4 प्लेसेस पे यानी 4 जगह पे तुम 1 रख सकते हो और रेस्ट पे 0 रख सकते हो। तो ऐसा कितना मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ज़रा बेसिक कंसेप्ट को समझो। 4 1 रखना है ना, पहले हम डायगोनली या ऐसा सोच लो, फर्स्ट हुआ, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट, सेवन्थ एलिमेंट, एट्थ एलिमेंट, नाइन्थ एलिमेंट। टोटल 9 एलिमेंट्स होगा अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो। कहोगे यस सर। अब ज़रा बताओ, सपोज अगर हम यहाँ 1 फिलअप कर दें, यहाँ भी 1 फिलअप कर दें, यहाँ भी 1 फिलअप कर दें, तो इस जगह हम कहीं भी कितना ही रखें लेकिन इस डिटर्मिनेंट का, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आएगा। अब कहोगे सर क्यों नहीं आएगा 0? क्योंकि क्या, अगर हम सब जगह 0 भी फिलअप कर दें तो डिटर्मिनेंट तो 1 ही आएगा क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स है, देख लो। लेकिन अभी भी हमको एक जगह 1 रखना है, क्योंकि बोला क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में? 4 जगह 1 रखना है आपको। कितने जगह रखना है? 4 जगह 1। तो एक जगह कहीं और रख देंगे। तो एक जरा बात बताना ना, यहाँ पे 3 1 तो रख लिए ना, एक 1 और रखना है। बताओ खाली प्लेसेस कितना है? 2। इस दोनों जगह पे क्या रख सकते हैं? 1। यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो 6 जगह 1 रख सकते हैं। तो टोटल मैट्रिसेस कितना हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना हो सकता है? 6। क्योंकि 3 1 तो फिक्स कर दिए, एक 1 को 6 जगह रख सकते हैं तो 6 प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो 6 मैट्रिसेस हो गया क्या? और इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 नहीं भी रखते हैं, डायगोनली चूंकि 1 है तो इसका डिटर्मिनेंट तो 1 आता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं यूनिट मैट्रिक्स में स्टूडेंट डिटर्मिनेंट कितना आता है? 1। तो 6 मैट्रिसेस तो आया। अब ऑप्शन जरा देखो, कहता है लेस देन 4, ये ऑप्शन तो गया। कहता है 5, ये भी ऑप्शन गया। 6 तो अभी आ गया। 6 करेक्ट मत कर देना, अभी ऐसा नहीं कि सवाल खत्म हो गया। जरा चलो दूसरा स्थिति भी देखने जा रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1 रख दें स्टूडेंट्स, तो इसका भी डिटर्मिनेंट तुमको 0 नहीं आएगा, क्योंकि डायगोनली 1 रख दिए हैं। और यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ कुछ ना कुछ हम लोग को फिलअप करना है। सपोज अगर हम यहाँ 1 रख दें तो रेस्ट जगह क्या रखेंगे? 0। तो इसका डिटर्मिनेंट तो आएगा नहीं ना। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 से ज़्यादा आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा। ये बात का ध्यान रखना है, कुछ भी आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा। तो क्या ऐसा एक और मैट्रिक्स हो सकता है जैसे यहाँ 1 दे दो? कहोगे सर बिल्कुल हो सकता है। तो बोलो 1 मैट्रिक्स तो और हो गया। और 1 मैट्रिक्स क्या, यहाँ पे भी 6 मैट्रिक्स पॉसिबल हो जाएगा। तो बोलो 6 इधर था
इधर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो यानी 6 एक 7 से क्या होगा ज़्यादा, तो कम से कम क्या 7 तो होगा ना, यहाँ पे क्या करें एटलीस्ट 7, यानी अधिक से अधिक के लिए कोई माना नहीं है। एटलीस्ट जब भी लगता है इसका मतलब कम से कम, तो कम से कम 7, तो मैक्सिमम तो कुछ भी आ रहा है ना, अभी और भी आ सकता है। आशा करते सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स इसका कोई फार्मूला नहीं होता, कंसेप्ट को आप क्लियर करके रखो, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, क्या रहा है क्वेश्चन में, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x1 + 2x2 + x3 = 3। अब ज़रा ध्यान दो, बहुतों को देखने के बाद ध्यान हट जाता है, ये क्या है स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन ही है। x1 को x समझ लो, x2 को y समझ लो और x3 को z समझ लो। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि सर ये क्या क्या लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, x y z कंसीडर करके चलो। इसी तरह से अब देखो सेकेंड वाले में भी तुम्हारे सामने यही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सेकेंड वाले में क्या दिया है 2x1, सेकेंड वाले में क्या दिया है 2x1 + 2x2 + x3 = 3, यानी ये भी तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन से। और थर्ड में तुम्हारा क्या है 3x1 + 5x2 + 2x3 = 1, ये थर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट्स तुम्हारा। कह रहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज, कौन सा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट या 3 एग्जैक्टली सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। पहले तो इसको ख़त्म करो, ये जो एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन दे रहा है ना, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो ऐसे किल हो गया। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन याद करो, क्रेमर्स रूल पढ़ चुके, यूनिक सॉल्यूशन पढ़ चुके, नो सॉल्यूशन पढ़ चुके। आसानी से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, पहले ये बताओ क्या बताए थे, क्रेमर्स रूल क्या था, फिर से चर्चा कर दूं, ज़रा ध्यान दो सब आदमी। क्रेमर्स रूल था स्टूडेंट्स, क्रेमर्स रूल था कि यदि d ≠ 0 आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन, यदि d 0 आ जाए और एक 3 मैट्रिक्स और होता है d1 d2 d3, सभी 0 आ जाए तब इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहेंगे। फिर d अगर 0 आ जाए लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक 0 ना आए, यानी d1 सपोज 0 नहीं आया, तो इसको क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं है, हम यहाँ पे जांच लेंगे, पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट कर लेना तुम लोग, ये जो पार्ट अभी लिखे हैं इसको मिटा रहे हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 4 डिटर्मिनेंट बनाएंगे। कहोगे सर 4 डिटर्मिनेंट क्यों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक d होगा, एक d1 होगा, एक d2 होगा, एक d3 होगा कि नहीं। तो चलो एक d पहले निकाल लेते हैं क्या होता है। d क्या होगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो यहाँ x1 x2 x3 को एक्स वाई जेड कंसीडर करो, तो 1 2 1। दूसरा में देखोगे तो 2 3 1। थर्ड में देखो 3 5 2। तो इसका डिटर्मिनेंट पहले पता कर लेते हैं क्या, या तो पहले सारे डिटर्मिनेंट को लिख लेते हैं, फिर d1 के पास चलते हैं। तो d1 के पास चलोगे तो d1 में क्या बोले थे, फर्स्ट कॉलम में नंबर वाला पार्ट आता है। याद करो क्रेमर्स रूल, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो प्लीज़ आप क्रेमर्स रूल वाले पार्ट को देख लो। फर्स्ट कॉलम में नंबर होता है, नंबर क्या है 3 3 1। रेस्ट कॉलम सेम होता है, यानी 2 1 3 1 5 2, ये हो गया d1। फिर इसी तरह से d2 इक्वल होगा, क्या होगा, इस बारी सेकेंड कॉलम में चेंज होगा, मतलब नंबर आएगा, तो d1 क्या हो जाएगा 1 2 3 जैसा है। अब यहाँ सेकेंड कॉलम में चेंज होगा, सेकेंड कॉलम में कौन आएगा, नंबर क्या है 3 3 1।
और थर्ड कॉलम में एज इट इज़ यानी जो होता है वही होगा 1 1 2, तो D2 भी हो गया। अब लास्ट D3 इक्वल टू डिटर्मिनांट, इस बार थर्ड कॉलम में नंबर आएगा तो यानी 1 2 3 जो फर्स्ट कॉलम में था वही होगा, 2 3 5 जो सेकेंड कॉलम में होगा वही होगा, और लास्ट में अब कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट पार्ट था 3 3 1। ओके स्टूडेंट्स, अब सभी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कंडीशन पता चल जाएगा। अगर फर्स्ट का सॉल्व करें तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1 माइनस 2, तो सेकेंड में से ओपन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 2 जा 4 माइनस 3 1, और फिर लास्ट में 1 से एक्सपेंड करोगे तो 10 माइनस 9 हो जाएगा 1, और यदि तुम इसको सॉल्व कर रहे हो तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 क्या हो रहा है 0, तो D 0 आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन तो अभी ही गलत हो गया, एक ऑप्शन B गलत था, और इस बार जो है तुम्हारा ये ऑप्शन C ऑप्शन भी गलत हो गया। कहोगे सर जी क्यों होगा C गलत, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना था, आ गया, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो अब या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन, और ये सारा बात निर्भर करेगा किस पे, ये सारा बात निर्भर करेगा ये तीनों डिटर्मिनेंट पे। तो अब D1 इज इक्वल टू क्या होगा 3 6 माइनस 5 1 माइनस 2 6 माइनस 1 5 2 से एक्सपेंड करोगे 6 माइनस 1 5, ओके, प्लस 1 और 15 माइनस 3 12। आई थिंक नो सॉल्यूशन आएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ज़्यादा आ रहा है। 3 माइनस 10 प्लस 12 तो 15 5। ओके स्टूडेंट्स, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कहोगे सर आगे जाने की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 0 नहीं आया। तो क्या बोले थे, अगर D 0 आ जाए तो D तो 0 आया ना स्टूडेंट्स, अगर D 0 आ जाए लेकिन कोई भी एक D1 D2 D3 में से कोई भी एक अगर 0 नहीं आया तो क्या होता है नो सॉल्यूशन। आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सब पार्ट हम लिखा चुके हैं। दैट इज़ हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा D नंबर, नो सॉल्यूशन। अच्छे से आशा करते हैं समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लो तुम लोग। चलो थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट किया करो, शेयर भी किया करो। चलो अब ये थर्ड क्वेश्चन से लेकर के आए हैं, ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो गया, दो सेकेंड स्टूडेंट्स। इसको ठीक करना चाहता हूँ, चलो थोड़ा ठीक कर दूँ। ये हो गया है, मैट्रिक्स था एक, ठीक है, दिखा देता हूँ कौन मैट्रिक्स है, लिख देता हूँ यहाँ पे। H इक्वल है ओमेगा 0 0 ओमेगा, ओके, सीधा सीधा बात समझ लो। और H का पावर 70 पूछ रहा है, क्या होगा 70 क्या होगा, ओके। यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दो, मतलब वो जो हम सर्किल किए हैं ना उसको छोड़ दो, थोड़ा सा ये हो गया, मिसप्रिंट हो गया, ओके। चलो समझो क्या कह रहा है, इफ ये ओमेगा पढ़ना, डब्लू मत पढ़ना, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एंड मैट्रिक्स H इक्वल टू दिस, देन H का पावर 70 क्या होगा, ये कहना चाह रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़रा बात को समझो, ये भी चीज़ें बता चुके हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में, सभी आदमी को ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर किसी को पता भी नहीं है तो बिल्कुल मैं बताऊँगा, यहाँ पे निश्चिंत रहना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। पेन कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तुम लोगों को समझाने का ये कोशिश कर रहे हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 का पावर 1/3। तो 1 का पावर 1/3 का 3 वैल्यूज आता है, एक 1 आता है, एक ओमेगा स्क्वायर, ओके। ये इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा ध्यान रखना। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट निकल के सामने आता है। फर्स्ट, अगर तीनों को ऐड करोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 देता है, तो यहीं से 2 और वैल्यू निकाल सकते हैं तुम लोग, 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा -1,
1 प्लस ओमेगा क्या देगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 क्या देगा, माइनस ओमेगा, और ओमेगा का पावर मल्टीपल ऑफ 3 1 देता है। ये सबको ध्यान रखना, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। मल्टीपल ऑफ 3 ओमेगा का पावर में क्या देता है, 1 देता है। यानी ओमेगा का पावर 3 इंटू में कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, n दे देते हैं, इसका वैल्यू हमेशा क्या देता है, 1 देता है। सभी को अच्छे से पता होनी चाहिए ये बातें, और पहले हम पढ़ा चुके हैं, कोई नया चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये ध्यान रखना, आज से कोई पूछेगा तो ओमेगा का पावर मल्टीपल ऑफ 3 क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। ओमेगा का पावर मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू व्हाट, 1। ओके, अब चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा था ना, क्वेश्चन कह रहा था कि ओमेगा तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, बट ओमेगा 1 नहीं हो रहा है। ओमेगा क्या नहीं हो रहा है, 1, मतलब 1 को छोड़ के बात करने बोल रहा है हम लोगों को। ओमेगा 1 नहीं हो रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे क्या किया जाए। तो अगर स्टूडेंट्स ओमेगा 1 नहीं हो रहा है तो ओमेगा का तो 3 ही वैल्यू है ना। ओमेगा का कितना वैल्यू है, 3। कौन कौन, ओमेगा का मतलब यहाँ 1 का क्यूब रूट्स कितना वैल्यू है, 3। एक 1, एक ओमेगा स्क्वायर, जिसमें 1 नहीं लेना है तो क्या ले सकते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसीलिए देखो तुम लोग स्टूडेंट्स यहाँ ओमेगा का ही बात किया है क्वेश्चन में, 1 नहीं दिया। तो आप पूछ रहा है h का पावर 70 क्या होगा। तो क्या कोई h का पावर 70 यानी इस मैट्रिक्स का 70 पावर, चलो थोड़ा सा दिखाएं कुछ चीज़ हम। h का पावर 70 मीन्स इस मैट्रिक्स का पावर 70 कैसे ला सकते हैं, किसी संभव थोड़ी है। h को कितना बार मल्टीप्लाई करना होगा, 70 बार करना होगा ना। कितना बार, 70 टाइम्स। तो जब 70 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स, तो क्या है ऐसा क्वेश्चन देगा क्या। तो चूंकि जेई मेंस का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना, ये 70 बार गुना नहीं करना होगा, कुछ सवाल खास पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। बस इतना ही चीज़ें दिमाग में रखना है हम लोगों को, और कुछ दिमाग में नहीं रखना है। अब फालतू की बातें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको याद रख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गलत ही करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जिसको हम लोग को ध्यान नहीं रखना है। यहाँ बिल्कुल जो है h का पावर 70 यानी 70 बार नहीं करना है हमको सॉल्व, पहले एक बार h स्क्वायर लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो बोलो h स्क्वायर कहोगे, h इंटू एच कहोगे, यस सर बिल्कुल कहेंगे। h देख बताओ क्या है, ओमेगा 0 0 ओमेगा, फिर इसी को लिखोगे, कहोगे यस सर ओमेगा 0 0 ओमेगा। अब एक ही लाइन में हम मल्टीप्लाई करने सिखाए हैं, तो देखो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, 0 इंटू 0 0, तो ओमेगा स्क्वायर आया। फिर बताना यहाँ से 0 इंटू ओमेगा 0, ओमेगा इंटू 0 0, तो यहाँ क्या आएगा 0। फिर बताना यहाँ पे 0 इंटू ओमेगा, 0 इंटू ओमेगा क्या होगा 0, ओमेगा इंटू 0 0, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ क्या आया ओमेगा स्क्वायर। अब कुछ बात का यहाँ पे ध्यान रखना, अगर स्टूडेंट्स पावर में क्या था 2, तो ओमेगा का पावर इधर कितना आया देखो ज़रा, कहोगे क्या आया 2 आया, दोनों जगह आया ना। और रेस्ट प्लेस पे क्या आया 0। तो तुम लोग बताना ज़रा यहाँ पे सिमिलरली, यानी इसी तरह से h का पावर 70 क्या आएगा, ओमेगा का पावर 70 0 0 ओमेगा का पावर 70, कहोगे यस सर बिल्कुल आएगा। कोई दिक्कत, आशा करते सबको समझ में अच्छे से आया होगा। अब ओमेगा का पावर 70 को ठीक करना पड़ेगा तुमको स्टूडेंट्स, तो 70 को ठीक करना है ना अगर तुमको, तो आसानी से कर सकते हो। 70 क्या है, 3 का मल्टीपल कितना देता है 1 देता है, तो 70 को 3 से भागा दे दो, डिवाइड कर दो, समझ में आ जाएगा। तो 70 में 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यानी शेष क्या होगा 1, क्योंकि 23 इंटू 3 क्या होगा 69, तो ओमेगा का पावर 69 क्या देगा 1, ओमेगा का पावर 69 क्या देगा 1। अब कहेगा ये सर कैसे कर रहे हैं आप, चलो समझो, ओमेगा का पावर 69 मीन्स ओमेगा का पावर 3 इंटू 23, तो ओमेगा क्यूब हो गया 1, तो 1 का पावर 23 तो 1 ही देगा ना। तो यही बात कहना चाह रहा हूँ। तो ज़रा बताओ ओमेगा का पावर 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर 69 इंटू ओमेगा, हो गए बिल्कुल 0 0, यहाँ भी ओमेगा का पावर 69 इंटू ओमेगा,
कहोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बोलो ओमेगा का पावर 69 का वैल्यू 1 इंटू ओमेगा 0 0 1 इंटू ओमेगा, और 1 इंटू ओमेगा क्या जानते हो ओमेगा, तो ओमेगा 0 0 ओमेगा। अगर देखोगे क्वेश्चंस में तो क्वेश्चन तो यही था, यानी कहाँ पहुँच गए एच के पास, यानी एच का पावर 70 किसके बराबर आ गया एच के बराबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ए नंबर वाला। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ का ध्यान रखना, आशा करते सबको अच्छे से समझ में आया होगा। बट उन सभी चीज़ से पहले क्या है कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो भी समझाएं हम, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ये नहीं भूलना है। अगर ये भूले तो ये काम से गया। ओके, आशा करते सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के पास। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है कुछ गलत है, यहाँ पे माइनस के कर लेना, यहाँ पे सेकेंड वाले में माइनस के जेड है। ओके, तो कह रहा है देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के इज, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द, है गए। चलो फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मेरा फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस के वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, सेकेंड के एक्स प्लस 3y माइनस के जेड है, सेकेंड इक्वेशन है के एक्स प्लस 3y माइनस के जेड इज इक्वल टू 0, सेकेंड वाला ध्यान रखना। थर्ड है 3x प्लस वाई माइनस जेड, देन सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के। क्या कह रहा है, सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के पास। तो स्टूडेंट्स जब भी सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो सबको पता है कि डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब कहोगे सर जी क्यों, क्या हम नहीं बताए थे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट क्या होता है 0, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए 0 नहीं होगा। तो लिख लो वी नो, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो प्लीज़ आप इस सब पार्ट को जाके देखो। वी नो फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन डी नॉट इक्वल टू 0, तो डी मतलब नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट तो 1 माइनस के 1, फिर उसके बाद बताना के 3 माइनस के, वहाँ के माइनस मिस हो गया था, लिख लेना 3 1 माइनस 1, ये नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो चलो स्टूडेंट्स अगर इसको एक्सपेंड करें तो 1 से, तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, सेकेंड वाले में माइनस माइनस प्लस के, और माइनस के प्लस 3 के हो जाएगा, माइनस के प्लस 3 के मतलब 2 के हो जाएगा, और थर्ड वाले में प्लस 1 के माइनस 9 हो जाएगा, और इधर नॉट इक्वल टू 0। तो माइनस 3 प्लस के प्लस 2 के स्क्वायर प्लस के माइनस 9 नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2 के स्क्वायर और प्लस के प्लस 2 के 9 3 क्या होता है 12, तो यानी यहाँ पे सॉल्व करोगे अगर तो के स्क्वायर प्लस के माइनस 6 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू मतलब 0। अब कहोगे सर ये क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स तुमको पता है कि 2 कॉमन लिया जा सकता था। ओके, तो अब इसको फैक्टराइज आसानी से तुम कर सकते हो ना। क्या करोगे फैक्टराइजेशन, के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ फैक्टराइजेशन अगर करोगे तो क्या आएगा के प्लस 3 और के माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, के माइनस 2। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा के प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होगा के माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो फाइनली बोलो ना के इक्वल नॉट इक्वल टू क्या आएगा 2 और माइनस 3, माइनस वाला उधर जाएगा प्लस, प्लस वाला जाएगा माइनस, तो 2 माइनस 3 ऑप्शन देखो कहाँ पे है। कहोगे सर ए नंबर ऑप्शन है, नहीं आपसे क्या पूछ रहा है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के, जिसके लिए क्या होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो के तो नॉट इक्वल टू आया ना, तो ए ऑप्शन मत मार देना यहाँ पे खुशी हो करके, क्योंकि के 2 माइनस 3 के इक्वल नहीं आना है, तो मतलब ये गलत।
सी नंबर का तो कोई बात ही नहीं है, तुम बता सकते हो इसका कोई बात ही नहीं है, डी का कोई बात ही नहीं है, पक्का क्या होगा बी नंबर। कहोगे सर क्यों? ऐसे भी बताओ ना, सारा नंबर हो सकता है, 2 - 3 नहीं हो सकता। r - 2, -3 का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि r - 2, -3 का मतलब होता है कि 2 नहीं होना, -3 नहीं होना। तो r - 2, -3 मतलब नहीं होना, दैट मीन्स 2 - 3 को छोड़कर सारा रियल नंबर्स। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी। तो चलो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आज का, इसको अच्छे से देखना। कह रहा है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच लीनियर इक्वेशन 4x + ky + 2z इक्वल टू 0, kx + 4y + z इक्वल टू 0, दिस नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन मतलब नॉन ट्रिवियल, पहले ही बता चुके, लास्ट क्लास में भी बताएं इसके बारे में। नॉन ज़ीरो मीन्स नॉन ट्रिवियल, दैट मीन्स स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। नॉन ट्रिवियल के लिए डिटर्मिनेंट 0, जैसा अभी पढ़े थे उसमें नॉट इक्वल टू, अब इक्वल टू। तो कॉफिशिएंट बताना स्टूडेंट्स, 4k2 पहला हो गया, दूसरा का कॉफिशिएंट k41, तीसरा का क्या हो गया 221 इक्वल टू 0। चलो ज़रा इसको सॉल्व कर लें, कुछ है नहीं। 4 - 2 2 k -2 और थर्ड में 2k -8। ओके, तो 8 - k² - +2k + 4k -16 इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, -k² + 4 2 6k, 8 - 16 क्या होता है -8 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल के हटा देते हैं, तो +k² - 6k + 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक को अब सभी आदमी स्टूडेंट आसानी से फैक्टराइज कर सकते हो। तो 4 दूना 8, 4 दो 6, तो 2 और क्या मिलेगा 4। तो क्वेश्चंस जरा समझ लो क्या कहना चाह रहा है, तुम 2 वाले ऑप्शन को क्लिक नहीं कर देना। कह रहा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के का कितना मान आएगा, तो कितना मान आया स्टूडेंट्स 2 ठो, तो यानी 2 ठो मेरा क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आशा करते हैं ये स्लाइड तुम लोग को बहुत पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। तब तक अब जो है अब जाने का समय है, आशा करते हैं बहुत अच्छा होगा। शेयर करना प्लीज़ और दूसरे से सब्सक्राइब भी करवाओ। तब तक के लिए बाय।